हेलो दोस्तों, मैं आचार्य गौरव आपके अपने YouTube चैनल नित्यप्रीत हिंदी साहित्य पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट पेपर सेकंड के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट में चयनित नाटकों में से एक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद कृत नाटक पर चर्चा होगी। वीडियो के अंत में नाटक से संबंधित लेखक जयशंकर प्रसाद की नाटकों की एक बेहतरीन ट्रिक दी जाएगी, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में छात्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक दो प्रश्न जरूर आते हैं कि फला लेखकों के नाटकों का क्रम क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, अतः पूरा देखें। यदि आप लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो कंटेंट की PDF फाइल आपको मात्र 20 रुपये छोटे से शुल्क में प्राप्त हो जाएगी। यदि पूरे सिलेबस की PDF फाइल चाहिए तो 499 रुपये के अमाउंट में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452689009 पर पेमेंट की फुल रसीद भेजनी होगी। आपको PDF भी भेज दी जाएगी, अन्यथा आप वीडियो से कंटेंट लिख सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ तो सारे कंटेंट उपलब्ध कराए ही जाएंगे, वो भी निःशुल्क। तो आइए चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पर, चंद्रगुप्त नाटक। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में जयशंकर प्रसाद का नाटक है। महत्वपूर्ण तथ्य पे बात किया जाए यदि, तो यह एक ऐतिहासिक नाटक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त नाटक कैसा नाटक है, तो ऐतिहासिक नाटक है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ था चंद्रगुप्त नाटक का, तो 1931 में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं, तो कुल 4 अंक हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है, तो कुल दृश्य 44 हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कुल गीत कितने हैं, तो कुल गीत 13 हैं। अब दृश्यों की संख्या भी अगर जाननी है हम लोगों को, तो ध्यान देना रहेगा। आइए समझते हैं दृश्यों की संख्या। प्रथम अंक में 4 अंकों का नाटक है, तो प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत सम्मिलित हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक में कितने गीत सम्मिलित हैं, प्रथम अंक में कितने दृश्य सम्मिलित हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा अंक 10 दृश्य का है और 3 गीत इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तीसरे अंक में 9 दृश्य और 1 गीत सम्मिलित किया गया है। चौथा अंक 14 दृश्यों के साथ 7 गीत सम्मिलित किए हुए 4 अंकों का नाटक है चंद्रगुप्त नाटक। अब क्वेश्चन बनता है कि पुरुष पात्र इसमें कितने बनते हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक में 19 पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्रों की संख्या 9 है, कुछ अन्य पात्र भी हैं। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्यकृत चंद्रगुप्त ही है। ध्यान दीजिएगा, सबसे विस्तृत और प्रौढ़ नाट्यकृत ही चंद्रगुप्त ही है। प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जयशंकर प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय शीर्षक नामक लघु नाटिका लिखी थी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तित कर शामिल कर लिया गया। देखिए, प्रश्न बनना होता है तो ऐसे भी बन सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में कल्याणी परिणय को शामिल किया गया।
चतुर्थ अंक में चंद्रगुप्त नाटक नहीं प्रश्न बनता है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में उनकी किस लघु नाटिका को परिवर्तित कर शामिल कर लिया गया, तो कल्याणी परिणय हो जाएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त नाटक की कथा को ध्यान से देखिएगा कि 4 भागों में या अंकों में विभक्त किया गया है। तो वो अंक कैसे कैसे लिखे गए हैं। पहले अंक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन है। दूसरे अंक में मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन की प्राप्ति होती है। तीसरे अंक में चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति होती है। चौथे अंक में आक्रमणकारी सेल्यूकस की पराजय और उसकी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की राजनीतिक कथा के साथ साथ कुछ अन्य उपकथाएं भी शामिल हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की राजनीतिक कथा के साथ साथ हुई अन्य उपकथाएं भी शामिल हैं। जरा इसको भी देख लेते हैं। सिंहरण कल्याणी की कथा, दूसरा चंद्रगुप्त मालविका की कथा, तीसरा चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चौथा चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा, पांचवा सटकार नंद की कथा, छठवां पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा। अब जरा हम लोग इस पे ध्यान दे लेते हैं कि जो है इसके पुरुष पात्र कौन कौन है। चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र कौन कौन से हैं और महिला पात्र कौन कौन से हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है। देखते हैं। चाणक्य, पुरुष पात्रों में सबसे पहले चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। आपको ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा कि चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है चंद्रगुप्त नाटक में, जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नायक, जो मौर्य सम्राट है जिसे जो चंद्रगुप्त नाटक का नायक भी है। राक्षस एक पात्र है जो मगध का अमात्य है, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। वररुचि कात्यायन, वररुचि को कात्यायन भी कहा जाता है, ये भी मगध का अमात्य है। सटकार मगध का मंत्री है। और ध्यान दीजिएगा कि नंद मगध के सम्राट हैं। आगे बढ़ते हैं। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालवगण मुख्य का राजकुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है। सिकंदर, जिसे पोरस भी कहा जाता है, ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का छत्रप है। एनीसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। ध्यान दीजिएगा कि मौर्य सेनापति की जब बात होगी तो चंद्रगुप्त के पिता की बात होगी। गांधार नरेश आंभिक का पिता है। देवबल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। कौन कौन? देवबल, नागदत्त और गणमुख्य। दंडायन एक तपस्वी है। अब स्त्री पात्रों पे चर्चा कर ली जाए तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। ये आंभिक की बहन भी है और गांधार नरेश की पुत्री भी है। सुवासिनी सटकार कौन था? मगध के मंत्री थे की कन्या है सुवासिनी और चाणक्य की प्रेमिका है सुवासिनी।
कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस सिकंदर के सेनापति हैं जो उनकी कन्या है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता और मौर्य सेनापति की पत्नी है। चंद्रगुप्त नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी साथ में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, लेकिन जितने भी पंक्तियों को शामिल किया गया है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप देख कर ही जाइएगा। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट है उसकी सबसे ज़्यादा 2 प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पूरे चंद्रगुप्त नाटक में, और उन्हीं को हमने शामिल किया है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। प्रथम अंक में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है। दूसरा देखते हैं। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। ये चतुर्थ अंक में है। प्रश्न कैसे बनता है कि पंक्ति दे देगा, पूछ लेगा चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में है। दूसरा प्रश्न पूछेगा पंक्ति दे के कि मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। निम्न कथन है, कथन के बारे में पूछ लेगा किसका है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का है। तीसरा प्रश्न पूछता है किस नाटक से लिया गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, यह शंकर प्रसाद कृत है। अब आगे आते हैं चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक में त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। ये प्रथम अंक में कहा है चाणक्य ने। मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। ये भी प्रथम अंक में कहा गया है चंद्रगुप्त नाटक में। आगे बढ़ते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। मैं अविश्वास, कूट चक्र और छल्लाओं का कंकाल, ये तृतीय अंक में लिया गया है। तृतीय अंक से चाणक्य स्वागत कहते हैं इसको, मतलब स्वयं से कहते हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल। नेक्स्ट पे देखते हैं। पतन और कहाँ तक हो सकता है। पतन और कहाँ तक हो सकता है। ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। ये चतुर्थ अंक की पंक्ति है चंद्रगुप्त नाटक की, जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। ये चतुर्थ अंक में है, चाणक्य ने ही कहा है। देख लीजिए, हर हेडिंग से पहले, हर पंक्ति से पहले हमने जिन लेखकों ने या जिन पात्रों ने अपने कथन कहे हैं उनका नाम हेडलाइन कर दिया है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंहरण की तरफ। सिंहरण मालव गणमुख का राजकुमार जो है, उसकी पंक्तियां देखिए। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों। ये प्रथम अंक में शामिल किया गया। किसने कहा है? सिंहरण ने कहा है। सिंहरण कौन था? मालव गणमुख का राजकुमार था। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों। यह पंक्ति किस नाटक से है? तो चंद्रगुप्त नाटक से है। आइए बढ़ते हैं। सुवासिनी सटकार की कन्या है। सुहासिनी कौन है? सटकार की कन्या है। सटकार कौन है? सटकार मगध का मंत्री है। तुम कनक
किरण के अंतराल में लुक छिपकर होगा, यहाँ छिपकर, लुक छिपकर चलते हो क्यों। तो ये सुहासिनी ने कहा है प्रथम अंक में, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट, अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, गांधार नरेश नंद की पुत्री है, आम्भीक की बहन है। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी है, गांधार नरेश नंद की पुत्री है और आम्भीक की बहन है। आते हैं इनकी पंक्तियों को देखते हैं। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, प्रथम अंक में। ये गीत देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये चतुर्थ अंक से लिया गया है गीत, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ अंक से लिया गया है। हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। किसका कथन है चंद्रगुप्त नाटक में? तो अलका का कथन है। ऐसे पूछा जाएगा तो किस लेखक का कथन है? तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रश्न देखिए, कहीं से भी घुमा के बन सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा ये पंक्तियां हैं कि प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। किस अंक से लिया गया, किसने कथन कहा, किस नाटक से लिया गया, नाटक के लेखक कौन है, या इस पंक्ति के लेखक कौन है। सीधे फिर जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन रहेगा, तो जयशंकर प्रसाद को लिखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्नेलिया, कार्नेलिया कौन है? सेल्यूकस की कन्या है। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। अरुणा यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, द्वितीय अंक से ली गई है, कार्नेलिया ने कही है। आगे बढ़ते हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। किस अंक में है? तृतीय अंक में है। किसने कहा है? कार्नेलिया ने कहा। किससे कहा है? चंद्रगुप्त से कहा। कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त से कहा है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट, छोटी लाइन है लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। किसने कहा? कार्नेलिया ने कहा। किस नाटक में कहा? चंद्रगुप्त नाटक में कहा। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में यह पंक्ति उद्धृत है? तो चतुर्थ अंक में उद्धृत है। नेक्स्ट देखते हैं। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। ये भी चतुर्थ अंक में कार्नेलिया ने ही कहा है। कार्नेलिया ने ही कहा है, यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। अब देखते हैं आपको इस पूरे नाटक में जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उनके नाटकों को याद करने की आपको ट्रिक समझा दी गया है। इसको आप पढ़ लीजिए, आपके लिए याद करने में आसान होगा। जयशंकर प्रसाद ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। उनको याद करने के लिए ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ ऐसे जैसे 2 लाइनें रटनी होती हैं वैसे रटना है कि जयशंकर के नाटक में सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया। कैसे? जयशंकर के नाटकों में सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया। सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया, जिसके फलस्वरूप राज्य विशाख में अजात शत्रु ने नाग यज्ञ की कामना की। स्कंद ने एक घूंट जल पीकर
चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी के दर्शन कराए। समझ में आया? जयशंकर के नाटक में सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया। जिसके फलस्वरूप राज्याभिषेक में अजातशत्रु ने नागयज्ञ की कामना की। स्कंद ने एक घूंट जल पीकर चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी के दर्शन कराए। अब इस ट्रिक को विस्तार कर लेते हैं। सज्जनता मतलब सज्जन, इनका नाटक है। दूसरा, सज्जनता की करुणा देखकर, करुणा, करुणालय, करुणा से करुणालय बन गया इनका। देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया। अब देखिए, कल्याणी और प्रायश्चित दो चीजें आई हैं। कल्याणी मतलब कल्याणी परिणय और प्रायश्चित मतलब प्रायश्चित नाटक। राज्याभिषेक में, जिसके फलस्वरूप राज्याभिषेक में तो राज्य से राज्यश्री हुआ, विशाख से विशाख नाटक हुआ इनका। विशाख में अजातशत्रु ने नागयज्ञ की कामना की। अजातशत्रु, इनका एक नाटक है अजातशत्रु। नागयज्ञ, नागयज्ञ से आपको याद रखना पड़ेगा जन्मेजय का नागयज्ञ। कामना से कामना नाटक है इनका कि स्कंद ने, कोई भी यज्ञ होगा तो उसके बाद ही तो उपवास तोड़ा जाता है। तो स्कंद ने एक घूंट जल पीकर, एक घूंट, तो स्कंद से स्कंदगुप्त हुआ। एक घूंट से एक घूंट नाटक हुआ। पीकर चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी के दर्शन कराए। तो चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त हुआ, ध्रुव स्वामी से ध्रुव स्वामी हुआ। अब देख लीजिएगा, सबसे अंतिम नाटक इनका ध्रुव स्वामी है जो 1933 में पब्लिश हुआ। इनका पहला नाटक सज्जन है जो 1910 में हुआ। ये भी प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रथम नाटक तो सज्जन है। आपको याद रखना पड़ेगा, जयशंकर के नाटकों में सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया, जिसके फलस्वरूप राज्याभिषेक में अजातशत्रु ने नागयज्ञ की कामना की। स्कंद ने एक घूंट जल पीकर चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी के दर्शन कराए। अब इनको अगर क्रम से ये आपको अगर ये याद हो जाए तो सिर्फ आपको सन याद करने के लिए सबसे पहले सज्जन नाटक का सन याद रखना पड़ेगा। आपको रटा होना चाहिए 1910 आप याद कर लीजिएगा। 1910 के बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1910 सज्जन प्रकाशित हुआ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 20/12/61, 41/12/12। 1910 में सज्जन जब हुआ तो उसमें +2 जोड़ देना है। सज्जनता की करुणा, तो करुणा में 2 जोड़ देंगे तो करुणालय 1912। 0 है तो उसमें 0 जोड़ देंगे तो कल्याणी का निकल आएगा, 1912 ही कल्याणी का भी है। 1 जोड़ देंगे तो प्रायश्चित का निकल आएगा कि 1913 जो है में प्रकाशित हुआ प्रायश्चित। 13/2 15 जोड़ेंगे तो 15 में राजश्री आया। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 में विशाख आया। 1 जोड़ेंगे तो 22 में अजातशत्रु आया। 4 जोड़ेंगे तो 26 में जन्मेजय का नागयज्ञ हुआ, प्रकाशित हुआ। 1 जोड़ेंगे तो कामना नाटक आया। 1 और जोड़ेंगे तो स्कंदगुप्त आया। 2 और जोड़ेंगे तो एक घूंट, उसमें 1 जोड़ेंगे तो चंद्रगुप्त नाटक, और 2 और जोड़ेंगे तो ध्रुव स्वामी। आपको याद कैसे रखना है, 1910 में सज्जन आया है तो 1910 पहला नाटक को याद रख लीजिए कि 1910 में हुआ था। फिर आपको फ़ोन नंबर की तरह रटना पड़ेगा कि 20/12/61, 20/12/61, 41/12/12।
20/12 61 41/12 1910 में जितने अंक लिखे हुए हैं उसको जोड़ते जाइए एक एक नाटक को। लेकिन इससे पहले कि आपको जयशंकर के नाटकों की ये ट्रिक याद होनी चाहिए। सज्जनता की करुणा देखकर कल्याणी ने प्रायश्चित किया, जिसके फलस्वरूप राज्याभिषेक में अजातशत्रु ने नागयज्ञ की कामना की। स्कंदनु व घूट जल पीकर चंद्रगुप्त को दूर सामने के दर्शन कराए। इसी के साथ चंद्रगुप्त नाटक का तथ्यात्मक नोट्स खत्म होता है। वन लाइनर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।